आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। मैं आपको पुस्तक अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, विषय भौतिकवादी दृष्टिकोण हमारे लिए नरक का सृजन करेगा। पृष्ठ 14 से पढ़कर सुनाता हूं। साथियों, पूर्ण भौतिकवादी होने का सबसे बड़ा दंड यह है कि ईश्वर के प्रति मनुष्य की आस्था शिथिल हो जाती है। भौतिकवादी और ईश्वरवादी में परस्पर विरोध है। निश्चित है कि जो भौतिकवादी होगा उसकी दृष्टि संसार तक ही सीमित रहेगी और जो ईश्वरवादी है उसकी दृष्टि संसार तक ही सीमित न रहकर लोक परलोक, पाप पुण्य, आत्मा और परमात्मा तक जाएगी ही। खाओ पियो और मौज करो का सिद्धांत मानने और उस पर आचरण करने वालों को इतना अवकाश ही कब रहता है कि वे आत्मा परमात्मा के विषय में कुछ सोच सके। उन्हें तो खाने पीने और मौज करने के साधन सामग्री जुटाने में ही अपना सारा समय लगाना पड़ता है। उनकी बुद्धि, उनकी विद्या और उनका सारा परिश्रम पुरुषार्थ इन्हीं उपकरणों के संचय में यापन होता रहेगा। क्योंकि भौतिक ही सही कोई भी उपलब्धि शक्तियों को केंद्रित कर क्रियाशील बनाए बिना नहीं हो सकती। खाओ पियो और मौज करो की वृत्ति स्वाभाविक रूप से तृप्त ही नहीं होती है। भौतिकवादी कितना ही क्यों न कमाए, कितनी ही संपत्ति क्यों न संचित कर ले और कितने ही साधन क्यों न इकट्ठे कर ले, उसे संतोष अथवा तृप्ति हो ही नहीं सकती। इसके दो कारण हैं। एक तो यह वृत्ति स्वयं ही असंतोषनी होती है, दूसरे भौतिक भोगों में तृप्ति कहाँ। आज के साधन कल पुराने हो जाते हैं, नए साधनों की लालसा जाग पड़ती है और नए भी जल्दी ही पुराने हो जाते हैं। इस प्रकार यह चक्र निरंतर रूप से रात दिन चलता रहता है। ऐसी दशा में मनुष्य का पूरा जीवन खाओ पियो और मौज करो के साधन जुटाने में ही जुटा हुआ समाप्त हो जाता है। भौतिकता की अतिशयता से ग्रसित मनुष्य के पास इतना अवकाश ही नहीं रहता कि वह उस आदि सत्ता और अनादि कारण परमात्मा के विषय में सोचने का भी अवकाश नहीं रहता। बहुत मात्रा में भौतिक साधनों का ही संचय करने के लिए मनुष्य जल्दी ही ईमानदारी, नीति, न्याय तथा धर्म की सीमा छोड़कर अनुचित एवं असत्य की रेखा में चला जाता है और तब त्वरित गति से संचय में बढ़ता हुआ आत्मा परमात्मा से इतनी दूर चला जाता है जहां पर न तो उसकी आवाज सुनाई देती है और न झलक ही दिखाई देती है। साथ ही ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, असत्य और अनीत के लौह आवरण उस ज्योति का मार्ग स्वयं ही रुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भौतिकता के भयानक लिप्साएं ईश्वरीय निष्ठा को इस सीमा तक नष्ट कर देती हैं कि मनुष्य अनजाने में ही पूरा नास्तिक बन जाता है। एक बार यदि शाब्दिक रूप से ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार भी करता रहे, भले ही इनकार न करे, तब भी वह आस्तिक नहीं रह पाता। उसका अनुभूत से रहित हो जाना, उसका सर्वशक्ति मत सत्ता के प्रति विनम्र न होना, उसका सहारा छोड़ देना अथवा उसके निर्दिष्ट गुणों से परांग मुख हो जाना विशुद्ध नास्तिकता ही है। सच्ची आस्तिकता की पहचान गुण अवगुण ही है, ईश्वर के अस्तित्व में हाँ अथवा ना नहीं है। खाओ पियो और मौज करो का सिद्धांत हर पदार्थ तथा हर औषध का रस चखने की प्रेरणा करता है, जिससे वह बार
बार बार खाद्य अखाद्य तथा कार्य अकार्य की मर्यादा के प्रति आस्था जिससे बहुत बार नहीं, जिससे बहुत बार खाद्य अखाद्य तथा कार्य अकार्य की मर्यादा के प्रति आस्था उठ जाती है, जिससे मनुष्य न जाने कितने अखाद्यों का भक्षण करने लगता है और न जाने कितने दुर्विशन अपने पीछे लगा लेता है। सुरा सुंदरी भोगवादियों के दो ऐसे उपकरण हैं जिनसे कदाचित ही कोई भाग्यवान बचा रह सके। अमर्यादित जीवन जीने के जो दुष्परिणाम शोक संताप असंतोष एवं अशांत के रूप में सामने आते हैं, उन्हें बहुधा भोगवादियों को भोगना पड़ता है। जो देश जिस अनुपात से भौतिकवादी एवं भोगपरायण है और जिस अनुपात से उसको साधन सामग्री की सुविधा है, वह उसी अनुपात से असंतुष्ट एवं अशांत है। मित्रों, आशंका संदेह तनाव भय तथा युद्धोन्माद उनकी चिंतन धारा का अंग बन गए। वे जो कुछ सोच पाते हैं विनाश को सामने रखकर और जो कुछ कर पाते हैं स्वार्थ को सामने रखकर परोपकार के नाम से किया हुआ उनका प्रवर्तन किसी निहित स्वार्थ से मुक्त नहीं होता। आज जब शांति तथा निशस्त्रीकरण की कल्याणकारी बात उनके सामने आती है तो उनका अस्तित्व सिहर उठता है कि शांति अथवा निरस्त्रीकरण की अवस्था में हम कहीं इतने कमजोर ना हो जाएं कि कोई दूसरे हमारे भोग उपभोग को छीन ले। भौतिक भोगों के रोगियों के पास आत्मबल अथवा आत्मविश्वास कहां और कहां होती है उनके पास वह निष्प्रहता, वह तत्व दृष्टि जिसके आधार पर भोग साधनों की निस्सारता को देख समझ सके। वे भौतिक भोगों की अचिरंतनता को पशु बल से चिरंतनता में बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं और चाहते हैं कि शेष सारा संसार विनिष्ट हो जाए। जो हमारे भोग साधन निरापद एवं निष्कंटक हो जाते हैं, विनिष्ट सारा संसार विनिष्ट हो जाता, वो ये सोचते हैं तो हमारे भोग साधन निरापद एवं निष्कंटक हो जाते और तब हम उन्हें आंख मूंद कर इस प्रकार भोगते जैसे कि अब तक भोग नहीं पाए। और इसी निश्चिंतता अथवा निष्कंटकता को वे विश्व शांति की संज्ञा देना चाहते हैं, किंतु आध्यात्मिकता का मीठा फल शांति इन विचारों एवं कार्यों में कहां। आज संसार में अमेरिका भोगवाद तथा भौतिक साधनों का सर्वोच्च निदर्शन बना हुआ है। उस देश में प्रचुर धन संपत्ति है, अगणित उद्योग हैं, विशालकाय कल कारखाने तथा वैभव की असीम चकाचौंध है। आदमी का सब काम यंत्र करते हैं और हर द्वार पर एक मोटर कार खड़ी रहती है। होटल, रेस्तरां, सिनेमा, पार्क, नाचघर, नाटकशाला तथा प्रमोद स्थलों की भरमार है। हर व्यक्ति की आय व्यय से कहीं अधिक है और हमारे यहाँ व्यय ज्यादा है, आय कम है। ऐसा लगता है कि संसार के सारे साधन सामग्री और संसारी लक्ष्मी अमेरिका में ही सिमट कर आ गई है, किंतु इस संपन्नता की स्थिति में वहां का जनजीवन कितना तृप्त, कितना अशांत, कितना व्यग्र, कितना व्यस्त और कितना बोझिल है, इसका अनुमान
वहां प्रतिवर्ष होने वाली आत्महत्याओं की रोमांचकारी संख्या से लगाया जा सकता है। साथियों, अमेरिका के प्रसिद्ध समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित कुछ दिन पहले की एक रिपोर्ट से पता चला कि अमेरिका में लगभग 20,000 व्यक्ति प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं। आत्महत्याओं की यह भयानक संख्या ही वहां के अशांत एवं असफल जन जीवन को स्पष्ट कर देने के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त न जाने कितने लोग रोग शोक से पीड़ित होकर, अशांति एवं असफलता से दुखी होकर, अतृप्ति तथा लालसाओं से घुल कर मरते होंगे, और न जाने कितनी आत्महत्याएं ऐसी होती होंगी जिनका या तो पता न चलता होगा अथवा उन पर पर्दा डालकर स्वाभाविक मृत्यु घोषित कर दिया जाता होगा। इन आत्महत्याओं के अनेक कारण हो सकते हैं, किंतु विशेष कारणों में निराशा, पारिवारिक कलह, आर्थिक कठिनाई, शराब तथा अनीश्वरवाद की गणना की जाती है। कहना न होगा कि यह सब कारण भौतिक भोगवाद की ही देन है। इतने कारोबारी तथा शक्ति संपन्न देश में निराशा का क्या कारण? भोगवाद का अंत निराशा में ही होता है। मित्रों, भोगवादी प्रायः स्वार्थी तथा दूसरों के प्रति निरपेक्ष रहा करते हैं। घर में कोई बीमार है, दुखी है अथवा संतप्त है, किंतु दूसरे लोग उसकी उपेक्षा करके अपने मनोरंजनों में लगे रहते हैं। दूसरे का दुख घटना उसके सिद्धांत में ही नहीं होता। सुना जाता है कि अमेरिका तथा अन्य पाश्चात्य देशों में पति को मृत्युशैया तक पर छोड़कर अपने मनोरंजन कार्यक्रमों में चली जाती है। रोगी माता पिता को कराहता छोड़कर स्त्रियां, संतानें दोस्तों के साथ संलग्न हो जाती हैं। कोई भी मनोरंजन के एक भी अवसर को किसी के लिए त्याग नहीं कर सकता। पूरा परिवार एक होते हुए भी सब एक दूसरे से अलग रहा करते हैं। सुख में भले ही साथ दे दें, किंतु दुख में कोई किसी को पूछता नहीं। साथ ही साधनों में किंचित कमी अथवा संपर्क में रंच मात्र नीरसता आते ही पति पत्नी तथा प्रेमी प्रेमिकाएं संबंध विच्छेद कर देते हैं। ऐसी दशा में न जाने कितने निराश एवं मानसिक तनाव से प्रेरित होकर आत्महत्या कर लिया करते हैं। अमेरिका जैसे संपन्न देश की जनता को भला आर्थिक कठिनाई क्या हो सकती है, और वास्तविक कठिनाई होती भी नहीं, किंतु भोगवाद का प्रदर्शन पूर्ण जीवन, स्पर्धा पूर्ण रहन सहन और अधिकाधिक की होड़ उनकी आवश्यकताओं को पूरा ही नहीं होने देती। एक कार से दो कार की कामना उन्हें गरीब अनुभव कराती है। कमरे में रेडियो और ऊंचे ऊंचे होटल, नाच घर अथवा मनोरंजन की इसका उनकी आर्थिक कठिनाई को इस हद तक बढ़ा देती है कि जिसकी पूर्ति असंभव हो जाती है, और व्यक्ति अपने को असफल समझकर जीवन से निवृत्त हो जाता है। आसपास का भोग वैभव से भरा कृत्रिम वातावरण उन्हें जीने ही नहीं देता। शराब जहां साक्षात विष है, वहां खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत का एक अनिवार्य अंग है। जीर्ण भोगों को नवीन बनाने, नवीन जीवन में रस लाने और असफल प्रेम की पीड़ा भुलाने के लिए भौतिकवादियों के पास शराब के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय ही नहीं होता। निदान हर्ष, शोक, जिंदगी तथा मनोरंजन के लिए शराब को अनिवार्यता देने से शरीर एवं मस्तिष्क की स्थिति इतनी कमजोर हो जाती है कि जीवन बोझ लगने लगता है, और तब एक छोटी सी अप्रियता आत्महत्या के लिए प्रेरित कर देती है। नास्तिकता तथा ईश्वर के प्रति अनास्था ऐसा कौन सा पाप है जिसकी ओर मनुष्य को उन्मुख नहीं करने देती?
जिसे आत्म परमात्मा में विश्वास होता है वह उसके आधार पर संसार में सब ओर से निराधार होकर भी जिंदगी की नाव पार निकाल ले जाता है। जिन अभागों के पास यह आधार नहीं होता उनकी जिंदगी टूटी नाव की तरह एक छोटी सी लहर से ही अतल में बैठ जाती है। जिंदगी टूटी नाव की तरह एक छोटी सी लहर से ही अतल में बैठ जाती है। अनीश्वरवादी तनिक सी बात पर इतनी बड़ी सीमा तक निराश, निरुत्साह, नीरस तथा निरुपाय हो जाता है कि उसे आत्महत्या ही एकमात्र ऐसा उपाय सूझता है कि जिसके आधार पर वह शांति पा जाने की आशा करता है। कहना ना होगा कि भौतिक भोगवाद मनुष्य जीवन के लिए बड़ा भयानक विश्वास है। भौतिक आवश्यकताओं के साथ आध्यात्मिक आस्था ही जीवन को सुखी, शांत तथा संपन्न बना सकती है। तो हे भौतिक भोगवाद वाले मनुष्यों, आध्यात्मिक आस्था को भी जीवन में साथ साथ लेकर चलो। यही उसका आधार है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अगले वीडियो में उनके विचारों को आपको पढ़कर सुनाऊंगा। सुनते रहिए। ओम शांति।